अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान रशीद। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 इंग्लिश स्पीकिंग का टॉपिक है वो है गैप फिलर्स। ठीक है, अब गैप फिलर्स होते क्या हैं? गैप फिलर्स और बेसिकली दोज वर्ड्स विच हेल्प अस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, जो हमारी मदद करते हैं हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकें। उसमें वी कैन से द फर्स्ट गैप फिलर इज़ वेल। सो इसमें होता यह है कि हम कोई भी स्पीच का टॉपिक हमें मिलता है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू आइल्स और इन एनी वेयर एल्स, तो हम क्या करते हैं उसमें वेल का लफ्ज़ शुरू में लगा के फिर उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और फिर आगे लेके जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़ एंड दैट वेदर यू शुड बिल्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टेड ऑफ लाइक हिस्टोरिकल प्लेसेस, तो उसके ऊपर आप वेल से शुरू करके अपना लेक्चर को आगे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि है वेल, I think that universities have great value in our life, and our historical places, they have also good place for the tourists, but I think that universities have more important. It would depend on the situation of our country that we should build historical places or we should also build the universities. Okay, तो well का लफ्ज़ यूज़ करके हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप ये लफ्ज़ बोलते हैं वेल, उतनी देर में आपको कुछ सोचने का भी मौका मिल सकता है और आप सोच कर आगे अपनी जो लैंग्वेज है उसको आगे लेकर जा सकते हैं। सिमिलरली द सेकंड वन इज़ आई थिंक। ठीक है, सो आई थिंक इज़ अ गैप फिलर जिसको हम बोल के तो अपनी लैंग्वेज को फ्लुएंट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें हम बोलते हैं दैट आई थिंक दैट आवर जॉब शुड बी इन अ वे दैट वी शुड लाइक अवर जॉब। ओके, तो जॉब्स के रिलेटेड है कि कौन सी जॉब आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। द जॉब दैट वी शुड लाइक शुड बी दैट वी शुड इंजॉय आवर जॉब। ओके, सिमिलरली इसके बाद है यू नो, तो यू नो इज़ ऑल्सो अ गैप फिलर जिसको हम बोल के अपनी जो स्पीकिंग है उसको फ्लुएंट बना सकते हैं। यू नो दैट दिस इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर न्यू प्रोजेक्ट। यू नो, तो ये उसके बाद है आई मीन। आई मीन भी इसी तरह है जैसे कि आई थिंक है, तो आई मीन दैट वी शुड बी मोर फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश while we study the gap fillers, while we use the gap fillers in our speech. Similarly, as far as dash is concerned, ठीक है, तो ये भी आप किसी भी टॉपिक के बारे में अगर बोल रहे हैं तो ये फ़िक्रा आप एक फ्रेज़ की सूरत में पूरा लगा सकते हैं जो आप बोलते हैं कि as far as breakfast is concerned, जैसे कि ब्रेकफास्ट का तलक है, वी शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। आफ्टर दैट बिकॉज वी हैव टू वर्क हार्ड एंड ऑल द न्यूट्रिशनिस्ट दे रिकमेंड दैट वी शुड हैव अ बेटर ब्रेकफास्ट। सो किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हों तो हम एज़ फार एज़ आई थिंक, एज़ फार एज़ माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ ब्रेकफास्ट इज़ कंसर्न लगा के हम अपनी जो स्पीकिंग है उसको फ्लुएंट बना सकते हैं। सिमिलरली जेन्युइनली का एक वर्ड है which will help you to speak English fluently, like in any topic we would say genuinely. It is I think that it is a genuinely my perspective to become a person that is genuinely honest with the others. ठीक है, सिमिलरली फॉर एग्जांपल का वर्ड है, ये हम फॉर एग्जांपल लगाते हैं बहुत सी सिचुएशन के अंदर और फॉर एग्जांपल लगा के फिर हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हम बात कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, सच एज़ का वर्ड जो हमने आगे को भी उसको एक्सप्लेन करनी, उसकी एग्जांपल्स देनी हो। ठीक है, उसी तरह इनफैक्ट, तो इनफैक्ट भी एक गैप फिलर है जिसको हम लगा के अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक है आपकी लाइफ से रिलेटेड के, तो उसमें आप इनफैक्ट द फिलोसफी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। इनफैक्ट आई लाइक दिस सब्जेक्ट बिकॉज I think that it is something that I like it personally as well as I have interest in it. Okay, thank you.